हाय एवरीवन, आज हमारे साथ चेतन है। चेतन बेसिकली अभी अभी इन्होंने इनका प्लेसमेंट हुआ है। क्लाउड इन्फोटेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ आपका भी प्लेसमेंट हुआ है। चेतन, क्विक डिस्कशंस हम बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पेश होते हैं उनके साथ करते हैं, उनकी जर्नी जानते हैं कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी जब आपने ज्वाइन किया, क्यों साइबर सिक्योरिटी में आए और कैसे कैसे आप एक एक स्टेप बाय स्टेप किया आपने, क्या आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, वो सब कुछ अभी हम छोटे से एक वीडियो के अंदर जानेंगे ताकि लोगों तक ये समझ में आए कि अगर आपको करियर बनाना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में तो क्या छोटे छोटे स्टेप आप ले सकते हो, उससे आपका करियर बनता है। सो स्टार्ट करते हैं कि चेतन थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताओ और जो भी ऑडियंस देख रही है, जो बच्चे कोर्स करते हैं या अपना करियर बनाते हैं, मतलब उनको बताओ कि आप क्या करते हो, कैसे इसमें फील्ड में आए, तो थोड़ा सा आप इनको बताइए। Hi everyone, I'm Chetan and right now I'm 19-year-old and I have done in education wise I have done 10 plus 2 from CBSE board and right now in degree I'm doing BA program from and in additional course I'm doing cyber security course from Lakshmi Nagar for cyber security. ओके चेतन, हम थोड़ा सा ना ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, तो हम इसको हिंदी में करने वाले हैं, ठीक है। सो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब आपने क्रॉ को ज्वाइन किया, किस किस टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट आया, आप क्या क्या सोचकर क्रॉ आपने ज्वाइन किया और क्या आपका ऑब्जेक्टिव था, क्या मुझे किस एज में आपने क्रॉ को ज्वाइन किया? एक्चुअली क्रॉ को ज्वाइन करने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। कौन सी? स्टेनोग्राफी। अच्छा। तो स्टेनोग्राफी करते करते मैंने उसको 1 ईयर दिया था। 12th के बाद मैंने उसको 1 ईयर दिया, तो उसके बाद मेरे को एक फ्रेंड था, तो उससे मेरे को पता चला कि यहाँ पे अभी वो टीचर है शायद सौरभ सर नाम होगा, ट्रेन करते हैं, AWS पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वो AWS के बारे में उन्होंने मेरे को थोड़ा बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। फिर उन्होंने बताया कि अगर आप प्रो में आते हो तो ऐसे ऐसे पूरे मॉडल्स हैं आपके IT सेक्टर के लिए, तो आपकी साइबर सिक्योरिटी के। तो फिर मैं इंटरेस्टेड था, तो मैंने उधर लक्ष्मी नगर में आया ना, वहाँ फिर मैंने थोड़ा पढ़ा कि कौन कौन से मॉडल है। आपके 12 मंथ्स का कोर्स है और 12 मंथ्स में आपको 12 मॉडल पढ़ाएंगे। तो मैंने फिर एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद मेरा नेटवर्किंग सबसे पहला मॉडल था। फिर उसके बाद लिनक्स लिया मैंने, पाइथन, CH के बाद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि इसमें हैकिंग आया था। उसमें हैकिंग का थोड़ा मतलब मजा आता है उसमें जब आप रियल में हैक करते हो चीजों को। कैमरा हैकिंग हो गया और वेबसाइट वगैरह। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि इसमें ओवरऑल नेटवर्किंग का भी बहुत वो रोल होता है। फिर AWS करते करते मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलने लगी जॉब की। मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, फिर उसके बाद दूसरा इंटरव्यू जो मेरा क्रैक हो गया। ओके, मतलब दूसरा इंटरव्यू में आपका क्रैक हो गया। तो जो आपने CH किया, CH के अंदर सबसे मतलब एथिकल हैकिंग जो कोर्स किया उसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको क्या लगा जिसमें आपको बहुत मजा आया? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे लिए था जो कुकीज के थ्रू हम वेबसाइट के अंदर जो घुसते थे, सेशन हाईजैकिंग आप पसंद आया, ठीक है। तो कुकी स्टील करके कैसे कुकी में लगाना है और वो आपको पसंद आया, ठीक है। और आप जब आपने क्रॉ को ज्वाइन किया तब आपकी एज क्या होगी? 18 थी। 18 आपकी एज थी और राइट नाउ आप 19 में हो। और आपको क्या ऐसा लगा कि जो साइबर सिक्योरिटी में आपको अपना करियर बनाना है, मतलब कोई चीज आपको एक्साइट किया क्या? किस चीज से आपको मोटिवेशन मिला? क्या आपने किसी को रेफर किया था या किसने आपको रेफर किया, सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पर ही, या फिर आपके अंदर भी कुछ ऐसा था कि भाई साइबर में मुझे एथिकल हैकर बनना है, ऐसा कुछ बनना है? एक्चुअली CH करने से पहले मेरा एक नेटवर्किंग था कोर्स, जो मॉड्यूल था उसमें मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि हमारे जो सर थे आसिफ सर नाम होगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लक्ष्मी नगर। तो मैंने उनसे फिर दोबारा मॉड्यूल लिया था वो। तो उसके बाद मेरा इतना इंटरेस्ट आया, मैंने सर से कहा सर मेरे को नेटवर्किंग मेन पढ़ना है। तो सर ने मेरे को हेल्प करी इसमें और एडवांस मेरे को पढ़ाने के लिए। तो मेरे को पूरा आगे पढ़ करते करते फायरवॉल हो गया हमारा, जो CCNA ने वो और डीप में कन्वर्ट करा दिया। फिर ऐसे ऐसे मेरा साथ में मॉड्यूल चल रहे थे, AWS और परस्यूइंग था नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग की फिर मेरी जॉब के लिए आ गई। एक JD मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा JD में तो सब कुछ आता मेरे को। तो 2-3 चीजें फिर मैंने रात में रिवीजन करके जॉब के लिए गया और क्रैक हो गया। जो इंटरव्यू जो हुआ था
कौन सी कंपनी के अंदर आपका क्लाउड इन्फोटेक में हुआ? तो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे आपसे? बेसिकली उसके 3 राउंड्स हुए थे। फर्स्ट हमारा टेक्निकल राउंड था, जो हमारा पूरा जो जेडी में था और जो रिज्यूमे में था उसके बारे में पूछते हैं। फिर हमारा हुआ एमडी राउंड। एमडी राउंड में हमारा कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहे थे। अच्छा, कि आप कितने केपेबल हो। उन्होंने मेरे को एक टॉपिक दे दिया था कि ये आपका, जैसे मेरे रिज्यूमे में लोड बैलेंसिंग था, तो उसके ऊपर मेरे को बोला था कि आप 10 मिनट बोल के दिखाइए। अच्छा, तो मैंने उसके ऊपर बोला था, पूरा अच्छे से समझाया। तो कम्युनिकेशन चेक करने के। ओके। फिर लास्ट हमारा होता है एचआर राउंड, ठीक है, है, वही सैलरी डिस्कशन वगैरह और कौन की टाइप ये था। सो जब आपने इस कंपनी के अंदर अप्लाई किया तो अभी आपने ज्वाइन किया कंपनी? ये भी ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आ गया आपके पास? जॉइनिंग लेटर आया, जॉइनिंग लेटर भी आएगा, ठीक है। आज ही आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, ठीक है। सो आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉन टेक वाले करियर नहीं बना सकते आईटी में, तो ये क्या ये मिथ है या मतलब मेहनत कर कोई बन सकता है कुछ? इट्स ऑल अबाउट कि आपकी स्किल सेट आपके कितना डेवलप करते हो आप। मैं जब लक्ष्मी नगर जाता था, मेरे को पता चल गया था मेरे को नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, तो उसके पीछे नेटवर्किंग में सुबह 10 बजे उधर पहुंच जाता था और दिन में सिर्फ मैं एक मॉड्यूल की क्लास लेता था। जैसे मेरी सीएच चल रही तो मैं सीएच लूंगा सिर्फ 2 घंटे की, जो 1 घंटे की होती है। उसके बाद पूरा दिन मैं नेटवर्किंग पढ़ता था। मतलब आप समय देते वहीं पे लक्ष्मी नगर में रहकर नेटवर्किंग में समय देते थे? ऐसा लाइब्रेरी मैंने बना रखी थी, तो लाइब्रेरी में जैसे पढ़ना है तो इससे अच्छा कोचिंग मेरे को मिली हुई है, मैं वहीं पे पढ़ता था पूरा। ओके, सो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली जो चीज सुनने को मिल रही है वो ये है कि कंसिस्टेंसी और टाइम। अगर आप किसी चीज को कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ोगे, रोज पढ़ रहे थे और टाइम भी दे रहे थे, जिसकी वजह से आपको जो टेक्निकली था वो आपका स्ट्रांग हुआ और उसकी वजह से आप इंटरव्यू क्रैक कर पाए। क्या आपने कोई पीडी सेशंस भी लिए थे? मानसी मैम की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला, मतलब प्लेसमेंट सही की तरफ से? पीडी सेशंस में मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। मेरे को एक ओवरऑल पता चला कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, तो कैसे आप मतलब आपको अपना कैसे पर्सनल जो आपकी पर्सनालिटी है कैसी रहनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप कुछ बता भी रहे तो किस वे में बताना चाहिए आपको। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को पीडी सेशन से नहीं पता थी, बहुत पता चला। ठीक है, और आपको कौन से कोर्सेज आपको किस फैकल्टी ने कराए? जैसे नेटवर्किंग आपने बताया कि आसिफ ने कराया, और सर सीएच के एक मेरे को सीएच बहुत अच्छी लगी थी जो अभिषेक सर ने पढ़ाई थी। तो और सर नितिन सर एडब्ल्यूएस के हैं हमारे, और अनिल सर है हमारे लिनक्स के, और सर पाइथन है हमारे विकास। आगे का विजन क्या है? लाइक आगे आप अपने आप को अगले 5 इयर्स में डाउन द लाइन अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो? क्या आपने कोई सर्टिफिकेशन परस्यू किया? ये अभी सर्टिफिकेट में सोच रहा हूँ सीसीएनए का। और अभी जैसे अभी मैं L1 पे लगा हूँ जॉब में क्लाउड इन्फोटेक में, तो मेरा ये गोल है आगे 4-5 साल बाद मैं L3 पे पहुंच जाऊँ। ओके, तो मतलब आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन के बेसिस पर ही आप आगे बढ़ते हो, सर्टिफिकेशन के बेसिस पर ही आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वरना आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो सर्टिफिकेट इतना मैटर नहीं करता। ओके, मतलब मजा आता है? या ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर। ठीक, आप मतलब शुरुआत से ही बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का एक अच्छा लेवल है। सो वो लेवल कैसे मेंटेन किया आपने? मतलब क्या ये बॉन्ड है या नहीं, ये मेरे में बहुत कम कॉन्फिडेंस था। तो जैसे जैसे मैं कंसिस्टेंसी मेरी रही पढ़ाई के लिए कि मेरे को ये गोल करना है तो करना है, ये चीज मतलब इतना मेरे को एक गोल सेट था कि इतना पढ़ना है मेरे को, तो उस हिसाब से मैं पढ़ता था। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि आप इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आप 10 लोगों के ऊपर हैं आप। फैमिली का बताओ, फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया इस करियर में जाने के लिए? मतलब साइबर सिक्योरिटी करियर जब आप देखते हो तो फैमिली कई बार थोड़ा सा सोचती है कि हैकिंग करेगा, साइबर सिक्योरिटी मतलब ये वर्ड जो है हैकिंग के ये साइबर मतलब फैमिली इसको ज्यादा समझ में नहीं आते लोगों को। कैसे कन्विंस किया? फैमिली को समझाया था कि जो एथिकल हैकिंग होती है वो मतलब ब्लैक वाली नहीं होती, जो व्हाइट हैट हैकर भी होते हैं जो हमारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारा गवर्नमेंट को कोई भी कंपनी है उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने उनको समझाया था, ये कंसर्न था उनका कि ऐसे स्कैम वगैरह जो चलते हैं उसमें ना पड़ जाए।
मैंने उनको समझाया था कि ऐसा नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्कैम वगैरह कुछ, या ऐसा कोई प्रैक्टिकल आपने सेशन में किया हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता। बस हमारा जो पूरे मॉडल के हिसाब से रहते हैं वही पढ़ाते हैं, और जो हमारा जॉब के लिए मेनली चाहिए होता है, स्किल जो चाहिए होती है वही पढ़ाते हैं। ठीक है। सो अभी आपने मेरे को दो चीजें क्लियर करी। पहली चीज, नॉन टेक वाला भी साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकता है, विदाउट सर्टिफिकेशन भी आप करियर बना सकते हो। पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है, पेरेंट्स खुद ब खुद कन्विंस नहीं होते हैं, पेरेंट्स आपको खुद कन्विंस करना होता है, उनको बताकर कि साइबर सिक्योरिटी एक करियर है। सिर्फ इसको ब्लैक हैट की तरफ से ना देखा जाए, हैकर को हमेशा ब्लैक हैट तरीके से ना देखा जाए, ये एक पूरा करियर होता है। सो ये छोटा सा एक कन्वर्सेशन है। अब मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मैं आप सबसे पूछता हूँ, जॉब जब लगी थी तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया? सर जॉब सबसे पहले जो लगी थी मेरी, मैंने सबसे पहले आसिफ सर को कॉल करा। आसिफ सर को कॉल किया क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इतना आगे बढ़ पाया, उनकी हेल्प की वजह से, क्योंकि उनको देख गया था कि मैं इतना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने भी मेरे को फुल सपोर्ट करा। तो हमारे गुरुजी, सबसे पहले उनको मैंने कॉल करा, फिर उसके बाद पेरेंट्स को बताया मैंने। ठीक है, क्या रिएक्शन था आसिफ सर का? वो बहुत खुश हुए, कह रहे कांग्रेचुलेशंस, और फिर वो बात थोड़ी देर तक हुई, कह रहे चलो आओगे तो लक्ष्मी। और पापा या मम्मी, फैमिली में क्या रिस्पांस था? बहुत खुश हुए थे कि मतलब अच्छी बात है, लग गई आपकी। वो कह रहे थे कि अभी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना, कि अभी आपकी बहुत अच्छी, बहुत बढ़ना है जी, अभी बहुत बढ़ना, अभी बहुत बढ़ना है, क्योंकि आईटी सेक्टर में आपको हमेशा अगर अप टू डेट रहना है तो पढ़ते रहना पड़ेगा। हर एक चीज फ्यूचर में नई नई चीजें आ रही हैं, जैसे एआई आ गया है तो एआई पढ़ना। तो गोल है कि एआई और एडवांस टॉपिक्स करोगे, तो मतलब मैं नॉर्मली हर स्टूडेंट को, हर जो भी करियर अपना शुरुआत करता है, मैं उनको हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट आपको करना चाहिए एक्चुअली में अपने करियर के ऊपर करना चाहिए। अपनी ग्रोथ, जो आप पढ़ते हो, जो आप लर्न कर रहे हो, अपग्रेड करने में, उसमें आपको करना चाहिए। सो ये हमारी छोटी सी एक डिस्कशन थी, और हमने समझा कि कैसे आप अपना करियर बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन बता दो बच्चों के लिए जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए, ताकि बच्चे उनको थोड़ा सा समझ सके टेक्निकली क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे। जो भी जेडी होगा कंपनी का, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें, और रिज्यूमे में सिर्फ वही लिखें जो आपको आता हो। रिज्यूमे में सिर्फ वही लिखना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिज्यूमे में अगर आप कुछ भी लिख देते हैं, जैसे टूल्स आपने लिख दिए जो आपको नहीं आते, तो अगर आपके पूछेंगे कि टूल्स आपको आते तो आप मना कर दोगे। बट अगर आपको आते होंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे सर ये आता है, आप और एक्स्ट्रा बताते जाओगे। और अगर आपके बारे और कोई टॉपिक के बारे में वो पूछ रहे हैं तो आप ऐसे बताइए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। ये ओके। सो समझा आपने कि कैसे आप जब जीडी में बैठते हो या आप रिज्यूमे बना रहे हो, तो क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर ऐड करनी चाहिए, कैसे आपको अपना इंटरव्यू देना चाहिए। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। आई विश कि ये और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। हमने स्टार्ट दे दिया है, हमने पीछे से पुश दे दिया है। अब आप जब कंपनी में जाओगे, अपना मेहनत करना और धीरे धीरे इस कंपनी में बढ़ना, अपने करियर को भी आगे बढ़ाना। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विश कि ये ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ग्रो करे। थैंक यू। थैंक्स फॉर थैंक यू सर।